जहानाबाद की नीट छात्रा जो शंभू गर्ल्स हॉस्टल में रह के सपनों को पूरा करने के लिए जो है पढ़ाई कर रही थी और एम्स का डॉक्टर बनना चाहती थी, उसका एक वीडियो जो है आज वायरल हो रहा है। शंभू गर्ल्स हॉस्टल में आखिर उस दिन हुआ क्या था, उसका क्लिप जो है सोशल मीडिया पे जो है अनेकों सवाल खड़े कर दिया है। आखिर प्रशासन ने जो है इस क्लिप को जो है वायरल क्यों कराया, वायरल कराया तो इतने लेट से क्यों वायरल कराया। उसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है वार्डन, कुछ लड़कियां और एक ऐसा व्यक्ति जो बच्ची को जो है उठा के लेके जा रहा है। अब जो व्यक्ति बच्ची को उठा के लेके जा रहा है, कहा जा रहा है कि वो हॉस्टल में खाना खिलाता था। अब ये वीडियो जो है घटना के लगभग जो है 20-25 दिन बाद वायरल किया जा रहा है। आखिर ये उस समय क्यों नहीं वायरल किया गया? अगर उस समय जो है सीसीटीवी रिकॉर्डिंग जो है परिवार वाले को दे दिया गया होता तो परिवार वाले को जो है इसमें सहूलियत मिलती, उनको जो है बहुत सारी चीजों की जानकारी मिलती। प्रशासन ने अभी तक किसी भी प्रकार का कोई भी सीसीटीवी रिकॉर्डिंग जो है परिवार वालों को नहीं दिया है और कोई भी सीसीटीवी रिकॉर्डिंग जो है परिवार वालों को दिखाया भी नहीं। उल्टा परिवार वालों के पीछे जो है पुलिस की गाड़ियां लगी रहती है, परिवार वाले मीडिया को स्टेटमेंट ना दे इसका जो है दबाव बनाया जाता है और साथ ही साथ पुलिस वाले जो है परिवार को पूरी तरीके से गुमराह करने का हमेशा प्रयास करते हैं। ये मेरा कहना नहीं है, ये परिवार वालों का कहना है। और इस केस में जो है किस प्रकार से प्रोपोगेंडा फैलाया गया बताने की जरूरत नहीं है। पहले कहा गया कि मामा दोषी है, लड़की का मामा ही जो है असली अपराधी है। बाद में पता चला कि मामा अपराधी नहीं है। अफवाह फैला दिया गया, पुलिस वालों ने कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया, लेकिन अफवाह फैला दिया गया कि रात में मामा 2-2 घंटे बात करता था, जबकि ये कहीं सच नहीं है, ये झूठ है। मामा जो है शुरू से लेकर अभी तक जो है उस अपनी भगनी को जो है इंसाफ दिलाने के लिए खड़े हैं। उसके बाद से जो है एक दूसरा अफवाह फैलाया गया कि परिवार में जो है बच्ची के जो बड़े भाई हैं वो दोषी हैं और उन्होंने जो है बच्ची को मारा पीटा था। फिर बाद में पता चला कि ये भी झूठ है और ये भी गलत है। फिर बाद में बताया गया कि बच्ची जो है आत्महत्या कर ली, ये भी गलत निकला क्योंकि जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो है सारी चीजें सामने आ गई। फर्स्ट ओपिनियन के बाद जो है पुलिस ने जो है फिर से गुमराह करने का प्रयास किया। उसके बाद से जो है सेकेंड ओपिनियन में भी एफएसएल का रिपोर्ट भी जो है ये आ गया है कि बच्ची के अंडरगारमेंट्स पे जो है वो स्पर्म पाया गया और मेल स्पर्म पाया गया। उसके बाद से जो है पुलिस ने जो है 25 लोगों का सैंपल लिया है कि 30 लोगों का सैंपल लिया है, अभी तक कुछ पता नहीं है। और बस ये बताया जा रहा है कि इसमें से 5 लोग हैं दोषी। अब बताया जा रहा है कि 5 लोगों में से कोई एक आदमी दोषी हो सकता है। परिवार वालों का ब्लड सैंपल जो है रात के 2 बजे लिया गया। अब जरा बताइए इस केस को इतना लंबा खींचा क्यों जा रहा है और इस पे जो है पुलिस वाले जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कर रहे हैं, मीडिया के सवालों का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। उल्टा जो है एक विज्ञप्ति जारी कर दिया गया कि बच्ची का नाम नहीं रखा जा सकता है, बच्ची का जो है चेहरा नहीं दिखाया जा सकता है। अब जरा बताइए, नाम नहीं रखा जाएगा, चेहरा नहीं दिखाया जाएगा, गांव के बारे में नहीं बताया जाएगा, तो यानी जो है कहीं कोई किसी को पता नहीं चलेगा, कोई जाएगा नहीं और कोई बताएगा नहीं। और बच्ची के माता पिता रोज आके सड़कों पे जो है इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। और कहीं नहीं तो कहीं जो है अब सीबीआई को जो है ये केस ट्रांसफर करने की बात जो चल रही है वो इस केस को जो है फिर 3-4 साल पीछे ढकेलने के लिए चल रही है। क्योंकि सीबीआई को जब ट्रांसफर हो जाएगा तो लोग कहेगा कि अब तो हो गया, अब जो सड़कों पे प्रदर्शन करने वाले लोग रहेंगे वो शांत हो जाएंगे और 3-4 महीना बाद कोई पूछेगा नहीं। और सीबीआई के पास जो है इतने सारे केस है कि इन सभी केसों को जो है सीबीआई जब ले लेती है और उसके बाद से जो है कहीं नहीं तो कहीं जो है ठंडे बस्ते में डाल देती है। ये बात सही है। 10 साल पहले जो है मुजफ्फरपुर की एक लड़की जो है खो गई थी, अखबार में उसका कटिंग है, अभी तक जो है वो पता नहीं चला कि वो लड़की कहां गई। तो मैं बस आप लोगों से यही कहना चाहता हूं कि सरकार ही जांच कराए, एसआईटी ही जांच करे, लेकिन जल्दी जांच करे। और अगर सीबीआई जांच कर रही है तो सीबीआई जो है 3 महीना के अंदर अंदर रिपोर्ट सबमिट करे। और सीबीआई जिस दिन केस टेकअप कर रही है, जिस दिन केस ले रही है, उस दिन पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और हर हफ्ते प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताए कि आखिर अपराधी कौन है। और इतने दिनों तक जो एसआईटी की टीम ने जांच किया उसने क्या पाया, किसे दोषी पाया, उसके बारे में जो है एसआईटी टीम को जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए। और इसके पहले जो थाना प्रभारी और जो आईओ थे
उन लोगों ने केस में जो है किसे दोषी पाया, किसे पकड़ा, क्या किया, उन लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए। वरना यही होगा कि पहले जो है थाने ने जांच किया, फिर बाद में जो है एसआईटी ने जांच किया, फिर उसके बाद से जो है सीआईडी ने जांच किया, और अब पता चल रहा है सीबीआई जांच करेगी, और बच्ची को इंसाफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये भी राम भरोसे। तो अगर इस बच्ची को इंसाफ दिलाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी बहन बेटी जो है पटना के हॉस्टलों में सुरक्षित रहे, तो आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि इस वीडियो को शेयर करें, दूर तक पहुंचाएं, ताकि सरकार पे दबाव पड़े और सरकार जो है सख्त एक्शन जो है अपराधियों के खिलाफ उठाए। और आप लोगों से भी मैं पूछना चाहता हूं, इस केस के बारे में आप लोगों के पास भी कुछ जानकारी हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी जानकारी जरूर रखें। ये बात तो तय हो गया है कि इसमें कहीं नहीं तो कहीं, एक नहीं अनेकों बड़े लोग जो है सफेद पोश लोग हैं और उनके बच्चे हैं, इसीलिए जो है प्रशासन उन लोगों को बचा। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए भारत की अनुमानित वास्तविक जीडीपी विकास दर क्या है? आंसर सी 6.8% से 7.2% तक। भारत के मुख्य सलाहकार सीईए कौन है जिनकी देखरेख में आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 तैयार किया गया था? आंसर ए बी अनंत नागेश्वरन। चंडीगढ़ नगर निगम के नए महापौर मेयर के रूप में किसे चुना गया है? आंसर डी सौरभ जोशी। किन दो राज्यों ने भूमिगत पाइपलाइनों के माध्यम से यमुना का पानी पहुंचाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर डी हरियाणा और राजस्थान ने। माइकल नोब्स जिनका हाल ही में निधन हो गया किस भारतीय राष्ट्रीय टीम के पूर्व मुख्य कोच थे? डी पुरुष हॉकी टीम के। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने जातिगत भेदभाव को रोकने के लिए बनाए गए यूजीसी के किन नए नियमों पर रोक लगा दी है? आंसर ए यूजीसी उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने संबंधी विनियम 2026। बाफ्टा फिल्म पुरस्कार 2026 के लिए सर्वश्रेष्ठ बाल एवं पारिवारिक फिल्म श्रेणी में किस भारतीय मणिपुरी फिल्म को नामांकित किया गया है? आंसर डी बूंग को। पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण ने हाल ही में कौन सी नई स्वास्थ्य लिंक पेंशन योजना शुरू की है? आंसर डी एनपीएस स्वास्थ्य पेंशन योजना। भारत में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की गणना के लिए नया आधार वर्ष क्या तय किया गया है? आंसर डी 2022-23 को। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई के लिए संशोधित नया आधार वर्ष क्या होगा? आंसर ए 2024। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आईआईपी की गणना अब किस आधार वर्ष पर की जाएगी? आंसर डी 2022-23। राज्यों यानी केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में गणतंत्र दिवस 2026 की सर्वश्रेष्ठ झांकी का प्रथम पुरस्कार किसे मिला? आंसर डी महाराष्ट्र को। गणेश उत्सव को आत्मनिर्भरता का प्रतीक। गणतंत्र दिवस परेड 2026 में 3 सेनाओं के बीच सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ते का पुरस्कार किसे दिया गया? भारतीय नौसेना को। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर पहुंच गया है? आंसर ए 38वें स्थान पर। केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित नए नियमों के अनुसार अब कचरे को स्रोत पर ही कितनी श्रेणियों में अलग करना अनिवार्य होगा? आंसर डी 4 श्रेणियों में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वार्षिक वित्तीय विवरण बजट से संबंधित है? आंसर डी अनुच्छेद 112। विटामिन बी12 का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से क्या है? आंसर डी कोबालामीन। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान भारत का वायसराय कौन था? आंसर डी लॉर्ड लिथगो। भारत के किसी भी राज्य में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री के पद पर रहने का रिकॉर्ड किसके नाम है? आंसर डी पवन कुमार चामलिंग, जो कि सिक्किम के मुख्यमंत्री थे। सुप्रसिद्ध व्यक्तित्व राजा रवि वर्मा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? आंसर डी चित्रकला से। हम 70 क्वेश्चन देखेंगे जो कि बोर्ड 12th एग्जाम के लिए कल 2 तारीख के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन प्रतीक मैथुन के लिए है? आंसर बी, ये प्रतीक मैथुन के लिए है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रोमोसोमियम विकार नहीं है? क्रोमोसोमियम विकार नहीं है, इसमें से क्वाइन
फिनाइल कीटोनूरिया इसमें से क्रोमोसोमियम विकार नहीं है। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जंतु में मादा विषम युग्मता पाई जाती है? पक्षी में। तीसरा का बी, पक्षी में विषम युग्मता पाई जाती है। चौथा क्वेश्चन है, विषम युग्मजी पौधों में जो लक्षण व्यक्त होता है उसे क्या कहते हैं? उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्रभावी लक्षण। 5, ए, बी और ओ रुधिर वर्गों के लिए कितने प्रकार के जीनोटाइप है? तो इसके लिए 6 प्रकार के जीनोटाइप है। आंसर सी, 6 प्रकार के जीनोटाइप है। छठा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने रिकॉम्बिनेशन मैप बनाया? स्टीट वेंट ने। आंसर बी, स्टीट वेंट ने बनाया। 7, एक संकरण प्रयोगों के आधार पर वंशागति के कौन कौन से नियम प्रतिपादित किए गए हैं? तो इसमें से प्रतिपादित किए गए हैं प्रभाविता का नियम और निसंयोजन का नियम। 1 और 2। तो आंसर कौन सा है? सी, 1 और 2, सी। 8वां क्वेश्चन है, आरएनए में कौन पेंटोज शर्करा उपस्थित होती है? राइबोज। कौन सा? राइबोज। पेंटोज शर्करा में राइबोज उपस्थित होती है। 9वां, निम्नलिखित में से किस कारणवश डीएनए कुंडली के दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड रज्जुकों के बीच लगभग समान दूरी बना रखता है? इसका हो जाएगा डी, डीएनए में प्यूरिन पाइरिमिडिन के विपरीत आता है। आंसर डी। 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वक्ष की स्थिरता का कारण नहीं है? वक्ष की स्थिरता का कारण नहीं है। सी, डीएनए में प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड अवशेष में पेंटोज शर्करा में 2 हाइड्रोक्लोरिक समूह होता है। 11, एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में प्रजातियों के विकास का प्रक्रम एक बिंदु से शुरू अन्य भौगोलिक क्षेत्रों तक प्रसारित होने को कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुकूली विकिरण। 12, निम्नलिखित में से कौन कथन जीवन की उत्पत्ति के बारे में असत्य है? कौन सी असत्य है? 12 का डी। क्या हो जाएगा? मिलर ने अपने प्रयोग में बंद फ्लास्क में ऑक्सीजन, मीथेन, हाइड्रोजन, अमोनियम तथा एसिडिक स्थितापकों पर विद्युत डिस्चार्ज का प्रयोग किया। ये गलत है। 13, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किसके द्वारा डीएनए अगुली छापी तकनीक का प्रारंभिक विकास किया गया? 13 का एल.एफ. जेफरीज, लालजी सिंह, वाटसन एवं क्रिक, केवल क्रिक के द्वारा। 13 का एलेक्स जेफरीज के द्वारा। किसके द्वारा? एलेक्स जेफरीज के द्वारा। 14, निम्नलिखित में से किस स्थल पर दमनकारी प्रोटीन लेकोपेन बंधता है? बी, प्रचालक स्थल पे। निम्नलिखित में से किसने पेनिसिलिन की पुष्टि एक शक्तिशाली तथा प्रभावशाली एंटीबायोटिक के रूप में किया है? किसने किया? अर्नेस्ट चेन और हार्वर्ड ने। 16, निम्नलिखित में से कौन साइट्रिक अम्ल उत्पादन करता है? साइट्रिक अम्ल कौन उत्पादन करता है? एस्पिरिजीनाइजर। 16 का बी। 17, निम्नलिखित में से कौन कथन स्ट्रेप्टोकाइनेज के बारे में गलत है? ये बी, यह प्रतिरक्षण निरोधक के रूप में कार्य करता है। ये गलत है। 18, निम्नलिखित में से कौन कथन ट्राइकोडर्मा के बारे में गलत है? ट्राइकोडर्मा के बारे में गलत है। यह मुक्तजीवी जीवाणु है। ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन कवक को माइकोराइजा बनाता है? ग्लोमस क्या बनाता है? माइकोराइजा बनाता है।
बी से रक्त के परिसंचरण की खोज किसने की? रक्त के परिसंचरण की खोज किसने की? बी, विलियम हार्वे ने। किसने किया? विलियम हार्वे ने। निम्नलिखित में से कौन सा कथन हेरोइन के बारे में असत्य है? हेरोइन के बारे में कौन सा कथन असत्य है? यह कोक भी कहा जाता है, ये गलत है। इसे कोक नहीं, कोक जो है एक कोयला का एक अपरूप है कोक। 22 मेलिग्नेंट ट्यूमर से निकली हुई कोशिकाओं का रक्त के द्वारा दूर दराज स्थलों पर पहुंचना क्या कहलाता है? मेटास्टेसिस। 23 निम्नलिखित में से कौन कथन एड्स के बारे में असत्य है? एड्स के बारे में कौन सा असत्य है? तो एड्स में संक्रमित व्यक्ति में भी लसीकाओं की संख्या में उत्तरोत्तर कमी होती है, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? निम्नलिखित में से किस अंग से लसीकाणुओं का प्रतिजन के साथ पारस्परिक क्रिया होती है? किसके साथ प्रक्रिया होती है? तो द्वितीयक लसिकांग अंग के साथ, द्वितीयक लसिकांग अंग के साथ। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वप्रतिरक्षा रोगी है? स्वप्रतिरक्षा रोगी है तो ये है रूमेटिड आर्थराइटिस। दुग्ध श्रवण के प्रारंभिक दिनों के दौरान माँ द्वारा स्रावित कोलेस्ट्रॉल में किस प्रकार को प्रतिरक्षियों की प्रचुरता होती है? तो सबसे पहला है ए 1GA। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? कौन सा युग्म गलत है? तो ये राइनो वायरस न्यूमोनिया, राइनो वायरस की वजह से न्यूमोनिया होता है, ये गलत है। 20 निम्नलिखित में टाइफाइड के बारे में कौन सा सत्य है? टाइफाइड के बारे में यह विषाणु द्वारा होता है, ये गलत है, ये विषाणु द्वारा नहीं होता है। कपास के मुकुल कृमि को नियंत्रित करने वाली प्रोटीन किन जीन्स द्वारा कूटबद्ध होती है? जीन क्राइन आई से। निम्नलिखित में से कौन परिपक्व इंसुलिन में नहीं होता है? तो नहीं होता है पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला नहीं होता है। 31 निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिजन पारस्परिक क्रिया के सिद्धांत पर आधारित है? तब बी एलिसा। किस पर आधारित है? एलिसा। तंबाकू में मिलवाडेगाइन इंकोगेनेसिया के संक्रमण को रोकने हेतु निम्नलिखित में से किस तकनीकी का प्रयोग होता है? किस तकनीक का प्रयोग होता है? आरएनए अंतरक्षेप का। 33 गोल्डन राइस में कौन विटामिन से समृद्ध है? गोल्डन राइस में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में होता है। क्या होता है? विटामिन ए। 34 जब बहुत कम संख्या में जीवाणु या विषाणु किसी संक्रमित व्यक्ति में हो तब उनकी पहचान किस तकनीकी से कर सकते हैं? तो आंसर सी, PCR द्वारा, जीवाणु विषाणु के न्यूक्लियक अम्ल का प्रवर्धन द्वारा। 35 प्रथम पुनर्विकास DNA के निर्माण किस जीवाणु के प्लाज्मिड का उपयोग किया था? 35 का डी, साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। कौन सा संवाहक के साथ जोड़ने का कार्य किस एंजाइम द्वारा होता है? तो इसके द्वारा DNA लाइगेज के द्वारा। किसके द्वारा? DNA लाइगेज के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियेज है? तो इसका हो जाएगा बी, 37 का बी, हिंड आर आई। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में DNA खंड इनमें से किस इलेक्ट्रोड के तरफ जाते हैं? किसके तरफ जाते हैं? बी, एनोड के तरफ। किसके तरफ जाते हैं? एनोड के तरफ। 39 क्लोनिंग संवाहक में निम्नलिखित में से कौन विशेषता की आवश्यकता नहीं है? इसका डी, हमेशा एक से ज़्यादा चयन पहचान स्थल उपस्थित होना। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग जंतु कोशिका में वांछित जीन को ले जाने में
किया जाता है? उपयुक्त में से सभी। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। प्रथम महिला प्रधानमंत्री भारत की श्रीमती इंदिरा गांधी। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लुई माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी। इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला आरती साहा। आरती साहा। इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला आरती साहा। प्रथम भारतीय महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की रहने वाली थी। कहाँ की रहने वाली? उत्तर प्रदेश की। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर। प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन। सुकुमार सेन। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष बनने वाले प्रथम भारतीय न्यायाधीश डॉक्टर नागेंद्र सिंह। डॉक्टर नागेंद्र सिंह। भारतीय पुलिस सेवा में चयनित प्रथम महिला किरण बेदी। किरण बेदी। भारतीय पुलिस सेवा में चयनित प्रथम महिला किरण बेदी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। एनी बेसेंट। भारतीय रत्न से सम्मान प्रथम विदेशी नागरिक खान अब्दुल गफार खान। संयुक्त राष्ट्र संघ में सर्वप्रथम हिंदी में भाषण देने वाले व्यक्ति अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी। शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय मदर टेरेसा। शांति पुरस्कार सबसे पहले कौन मिला? मदर टेरेसा को। मिस वर्ल्ड से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कुमारी रीता फारिया। मिस यूनिवर्स जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला सुष्मिता सेन। सुष्मिता सेन। प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश। प्रथम महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी। फातिमा बीबी। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया। भारतीय ज्ञानपीठ से सम्मानित प्रथम व्यक्ति जी शंकर कुरूप। जी शंकर कुरूप। भारतीय ज्ञानपीठ से सम्मानित प्रथम व्यक्ति जी शंकर कुरूप। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति श्री प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। श्री प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला रीना कौशल। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला आशा पूर्ण देवी 1976 में। भारतीय माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला पर्वतारोही कुमारी बछेंद्री पाल। कुमारी बछेंद्री पाल। शतरंज में अंतर्राष्ट्रीय ग्रैंड मास्टर खिताब प्राप्त करने वाली प्रथम महिला भाग्यश्री थी 1986 में। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में विकेट प्राप्त करने वाला प्रथम महिला डायना एडुलजी। डायना एडुलजी। 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला संतोष यादव। संतोष यादव। राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष श्रीमती जयंती पटनायक। भारतीय सिनेमा की प्रथम अभिनेत्री श्रीमती देविका रानी। प्रथम जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में। लॉर्ड मेयो के काल में। दूसरा नियमित जनगणना 1881 लॉर्ड रिपन के काल में। लॉर्ड रिपन के काल में। प्रथम आणविक परीक्षण तिथि 18 मई 1974 पोखरण राजस्थान में।